हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट क्या है, यानी कि हमने क्या शुरू कर रखा है बच्चों? हमने शुरू कर रखा है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। उसका हम एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करी थी, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2, और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो सबसे पहला टॉपिक है ASTC रूल। अब ASTC रूल से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लें। अब उस लेक्चर में हमने एक तो क्या बात करी थी, अब देखो भाई, चले आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो कि क्या है, देखो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने 1 मीटर को बेटे सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से। या फिर 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पे देखो 1 मीटर क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। सेंटीमीटर भी क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। दोनों लंबाई की यूनिट है। जब एक यूनिट से दूसरी में हम लेंथ को चेंज करते हैं तो क्या होता है बच्चों? वैल्यू चेंज हो जाती है। या फिर जैसे मैं ये कहूँ 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे हम? 100 से। तो उसी प्रकार से लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्या डिस्कस किया था कि जो एंगल है उसकी भी 2 यूनिट होती हैं। एक तो क्या होती है? डिग्री, एक होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और लास्ट वाले लेक्चर में यानी कि 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होता है ना बच्चों, वो किसके बराबर होता है? पाई बटे में 180 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई बटे में 180 रेडियन के बराबर होता है। देखो कि क्या है, जैसे लेंथ की 2 यूनिट है ना बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर, उसी प्रकार से अब 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 2 से ज़्यादा है, किलोमीटर भी है, फुट भी है, ये सारी किसकी यूनिट है? लेंथ की। यानी कि इनको लेंथ मेजर करने में यूज करते हैं। और उसी प्रकार से बच्चों एंगल की 2 यूनिट है। एंगल की 2 यूनिट कौन सी है? एक तो डिग्री है, जो 10वीं क्लास तक हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, और इनको लिखते रहना साथ की साथ। एक तो डिग्री है, और दूसरी क्या है बच्चों? रेडियन। दूसरी क्या है? रेडियन। और अब जैसे मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे, यानी कि एक यूनिट से दूसरी में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना। तो यहाँ पे जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, वो क्या होता है कि 1 डिग्री, जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो उसी प्रकार से बच्चों एक जो डिग्री है वो किसके बराबर है? पाई बटे में 180 रेडियन। पाई डिवाइड में 180 रेडियन। अब जैसे यहाँ पे आए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमने जैसे कि 3 मीटर, इसको किस में बदलना है बच्चों? सेंटीमीटर में। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो उसी प्रकार से जैसे 1 रेडियन है, ये किसके बराबर है? 1 डिग्री है, ये किसके बराबर है बच्चों? पाई डिवाइड में 180 है। इसको बदलना है हमने, किस में बदलना है? अब जैसे 60 डिग्री कह दूं मैं, 60 डिग्री को किस में बदलो भाई? 60 डिग्री को बदलो किस में? रेडियन में। तो सिंपल रूल क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? पाई डिवाइड में 180 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अब ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? पाई बाय में 3। तो इस प्रकार से हम डिग्री से रेडियन में बदलना, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इससे आगे हम चलें तो आज वाला लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो आज वाला रूल है, अब ये कुछ बातें हम आज यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने डिस्कस करी है। तो आज वाला रूल क्या है? ASTC रूल। ए का मतलब तो यहाँ पे ऑल है, एस का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? स्कूल, टी का मतलब क्या है? टू, और यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कॉलेज। यानी कि इसको याद रखने का तरीका है ASTC रूल, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इससे है ना, इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा बच्चों? यानी कि इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा? ये हमने क्यों लिया है? यानी कि इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा बच्चों? इससे हमें पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, टी रेशियो भी बोल देते हैं बच्चों, क्या भी बोल देते हैं? टी रेशियोज यानी कि कौन सी होती हैं? जैसे साइन थीटा है, जो 6 हमारी 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं ना, साइन थीटा, कोस थीटा,
टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, और कौन सी है, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा बच्चों। ये हमारी क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इससे हम आगे चलते हैं बच्चों। ये क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ये कैसे यूज होगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, यानी कि इसका अब यूज कैसे है। अब ये क्या बताएगा किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो पॉजिटिव की है और कौन सी नेगेटिव की है। तो देखो इस बात का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये एक स्पेस, अब ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के ऊपर हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी बेटे, एक ऐसे और एक ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दी। अब इससे आगे हम चलते हैं तो देखो क्या है, इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे एक्स एक्सिस, क्या बोल देंगे इसको हम, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोल लेंगे बच्चों एक्स एक्सिस, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और इसको हम क्या बोल लेंगे वाई एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस। अब ये क्या है, वाई एक्सिस है बच्चों। तो इससे आगे हम चलते हैं तो देखो इसको हम एक्स और इसको क्या बोल लेंगे हम वाई एक्सिस। अब इससे आगे देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। अब देखो कि जैसे एक लाइन रोटेट कर रही है, यहाँ से एक लाइन है, इसके अंदर रिवॉल्व कर रही है, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रही है, तो यानी कि ये कुछ न कुछ एंगल ट्रेस कर रही है। तो इसका मतलब वो x से शुरू करी है, तो यहाँ पे x पे एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ से तो शुरू किया है। जब वो रिवॉल्व करती हुई यहाँ चली जाएगी तो एंगल कितना हो चुका होगा, ये 90 डिग्री का बच्चों। अब फिर यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ गई तो कितना एंगल का रिवॉल्यूशन हुआ है इसके अंदर, 90 डिग्री का। और जब वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगी बच्चों, फिर कितने का हो चुका होगा, यहाँ भी 90 का, यहाँ से यहाँ आएगी 90, यहाँ से यहाँ आएगी 90। सबसे पहले तो देखो जो ये दो लाइन हमने ड्रॉ करी है बच्चों, दो लाइन जो ड्रॉ करी है, इसने क्या किया, जो ये बोर्ड था इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। तो 4 हिस्सों में बांट दिया तो क्वाड्रेंट बोलेंगे, यानी कि 1/4 हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले देखो, अब इन क्वाड्रेंट में, अब ये जो टेक्निक है ये यही यूज होगी कि किस क्वाड्रेंट में तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस की होगी और कौन सी माइनस की होगी। तो अब देखो यहाँ से यहाँ है 90, जब ये यहाँ से यहाँ आ चुकी होगी तो कितना एंगल ट्रेस कर चुकी होगी, बताओ मुझे इस तरफ। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 180, तो इसका मतलब 180, क्योंकि 90 तो यहाँ तक था, 90 आगे। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी 180 तो ये 90 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 और 90 270। फिर वापिस यहाँ जाएगी तो कितना एंगल ट्रेस कर चुकी होगी 270 और प्लस में 90 यानी कि 360। अब फिर और आगे जाएगी तो 360 और 90 कितना हो जाएगा 450। यहाँ से फिर से रिवॉल्व करेगी तो कितना हो जाएगा 450 और ये कितना हो जाएगा 540। ऐड करते जाएंगे 90 90 ऐड करते जाओ बेटे, और इसमें फिर से 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा 630। जब यहाँ पे जाएगी तो फिर 90 और ऐड कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 720 यानी कि 720। तो इस प्रकार से एक लाइन रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो किस एक्सिस के ऊपर कितना कितना एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, उसने यहाँ से शुरू किया तो 0 एंगल तो एक्स एक्सिस पे, वाई पे पहुंची तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ 90, यहाँ पे पहुंची तो 180, फिर 270, 360, 450, 540 और 630। तो इसका मतलब क्या है, अब एक्स एक्सिस पे कुछ एंगल हमें नजर आ रहे हैं 0, 360 यानी कि 360, 720 यानी कि 720, 180, 540, और कुछ एंगल कहाँ पे नजर आ रहे हैं हमने वाई एक्सिस के ऊपर। वो कौन से हैं, 90 है, 450 यानी कि 450, 270 और 630। तो ये कुछ एंगल्स बच्चों हमें नजर आ रहे हैं। तो इससे आगे हम चले, अब इस रूल का हम कैसे यूज करेंगे। अब इस रूल में देखो कितने वर्ड हमें नजर आ रहे हैं, ऑल स्कूल टू
कॉलेज, ऐसे याद रखना है ASTC रूल को। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या आया, ऑल, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों हम क्या लिख लेंगे, ऑल। फिर क्या आया, स्कूल, स्कूल का क्या है, एस, एस से यहाँ पे साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है हमें पता है, जो साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, 1 में कोसिकेंट थीटा। तो साइन का उल्टा 1 कोसिकेंट, यानी कि कोसिकेंट होता ना, तो कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टी, टी से क्या बनता है, टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, कॉलेज। अब बच गया क्या, सी से कोस, ठीक है, कोस थीटा, और कोस का उल्टा क्या होगा बच्चों, सीकेंट थीटा। तो इस रूल का ये मतलब है, इस रूल का ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बच्चों सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल, ऑल का मतलब क्या है, सारे के सारे सभी पॉजिटिव होंगे बच्चों। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होंगे, या तो साइन थीटा या फिर कोसिकेंट थीटा। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होंगे, या तो टेंजेंट थीटा या फिर बच्चों कोट थीटा। और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होंगे, या तो कोस थीटा या फिर सीकेंट थीटा। तो अब हम क्या सीखेंगे, साइन निकालना सीखेंगे कि भाई किस प्रकार से हम बताएंगे कि ये वैल्यू दे रखी है एंगल की, और कुछ इस प्रकार से ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो देखो बच्चों, वो हम किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले तो तुम क्या सीख रहे हो, साइन निकालना, वैल्यू हम बाद में सीखेंगे, सबसे पहले साइन कैसे डिसाइड करेंगे। और ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, बार बार न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज होगा। तो देखो बच्चों, अब देखो साइन हम कैसे निकाल लेंगे। अब जैसे हमारे को एक वैल्यू दे दी जाए, कैसे दे दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए साइन 120 डिग्री। अब इसका साइन बताओ, ये प्लस का होगा या फिर माइनस का। तो सबसे पहले क्या देखना है, 120 किस क्वाड्रेंट में है। तो अब ये देखो 120 है ना, 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा 180, तो सेकंड में है। अब सेकंड में पॉजिटिव कौन से हैं, या तो साइन थीटा या फिर कोसिकेंट थीटा। तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे ऐसे लिख दिया जाए साइन 280 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कैसी आएगी। तो साइन 280 की कैसी आएगी, सबसे पहले देखो साइन 280 किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो 280 270 से तो ज़्यादा है, 360 से यानी कि 360 से कम है। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ में। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, या तो कोस थीटा या सीकेंट। अब इन दोनों में से तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि क्या कह दिया जाए, टेंजेंट 190 डिग्री की वैल्यू बताओ, प्लस की आएगी या फिर माइनस की। तो हम देखो 190 डिग्री कहाँ है, 180 से इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है। तो इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये एंगल। तो तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव है और एक क्या है, कोट। तो टेंजेंट तीसरे में है और तीसरे में ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, प्लस की। कुछ और एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे कोस, कोस कितना है, कोस है 330 डिग्री। कितना बच्चों, 330 डिग्री। तो कोस 330 डिग्री कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में, देखो 270 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। तो कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी बेटे, पॉजिटिव की आ जाएगी। ठीक, अब मैं कुछ, अब यहाँ तक ये बात समझ गए, यहाँ तक ये बात समझ गए ना, ओल्ड स्कूल टू कॉलेज किस क्वाड्रेंट में कौन सा तो पॉजिटिव होगा बच्चों और कौन सा नेगेटिव होगा। अब तुम्हारे सामने बोर्ड पे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, उनका कमेंट बॉक्स में आंसर तुमने लिखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब मैं क्या लिख देता हूँ, साइन, साइन क्या लिख देता हूँ मैं, 150, इसका साइन कैसा होगा। नेक्स्ट क्या लिख देता हूँ, कोस, कोस लिख देता हूँ बच्चों मैं
190 डिग्री। एक क्या लिख देता हूं मैं, सेकेंड 200 डिग्री 200। अब नेक्स्ट एक और मैं लिख देता हूं ये, ठीक है, ये 3 ही तुमने बताने कितने होंगे। यानी कि किस प्रकार से देखना, सबसे पहले तो एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उसमें पॉजिटिव कौन से हैं, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पड़ता है और उसमें पॉजिटिव कौन से है, अगर उनमें से है तो पॉजिटिव, अगर उनके अलावा बाकी है तो कैसा लिख देंगे हमें, नेगेटिव बच्चों। तो बताओ सबसे पहले ये बात क्लियर। इससे आगे हम नेक्स्ट किस पे चलेंगे, वैल्यू निकालने के ऊपर चलेंगे। तो अब हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब देखो बच्चों, अब ये इस रूल से तो हमें पता चलेगा साइन का, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। वैल्यू से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग फार्मूला डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग फार्मूला। अब देखो वो रिड्यूसिंग फार्मूला क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, मैं एक साइड हो जाता हूँ 1 मिनट। अब देखो, अब देखो बच्चों, रिड्यूसिंग फार्मूले, रिड्यूसिंग फार्मूले। अब देखो रिड्यूसिंग फार्मूले है ना, तुम 10th क्लास में सीख के आ रहे हो। जैसे कि क्या है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर लेते हो बच्चों, कोस थीटा के बराबर। किसके बराबर लेते हो, कोस थीटा के बराबर। उससे पहले एक बात और देखो, एक बात और देखो, तुमने क्या सीखा है, यानी कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बटे में 180 के बराबर है। यानी कि अब जैसे 90 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे में 180 से। तो 90 से कैंसिल 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब जो 90 डिग्री है बच्चों वो किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, जैसे 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 180, और 1 डिग्री की जगह बच्चों पाई बटे 180, 180 से 180 गया उड़, तो कितना बच गया, 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर। नेक्स्ट एक 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो कैसे हम निकालेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड में 180, 0 से 0 उड़ गया, और 18 से बच्चों 18 दूनी 36, तो 2 बच गया, तो कितना हो गया, 2 तो ये पाई ये, तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो बच्चों ये कुछ बातें तुम्हें याद रखनी है। इससे आगे हम चलें, रिड्यूसिंग फार्मूला हम कर रहे हैं डिस्कस। तो देखो अब इस साइड से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साइन निकालना तुमने सीख लिया। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे क्या बताएंगे हम, अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चों, कोस थीटा के बराबर। अगर मैं ऐसे लिखूं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, अरे भाई साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अच्छा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा कि नहीं भाई, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे चलें हम, इससे आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको हम रेडियन की फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये जो हमने लिखा है रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, 90 की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सिंपल वही, ठीक है ना, वही रूल। तो यानी कि जो साइन है वो रिड्यूस होके किस में चेंज हो गया बेटे, रिड्यूस होके, यानी कि बदल गया, किस में बदल गया बच्चों, किस में बदला, कोस में। तो इसलिए इनको रिड्यूसिंग फार्मूले कहते हैं। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो जैसे साइन या फिर कोस किस में बदल जाते हैं, किसी दूसरे में, या फिर किस में रिड्यूस हो जाते हैं, किसी दूसरे में। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फार्मूले। तो इससे आगे हम चलें। तो अब जैसे कि अब इनको याद रखने का, ये तो ठीक है 10वीं क्लास में हम सीख रहे हैं, अब इनको याद कैसे रखेंगे, एक्स्ट्रा बात हम 11th में क्या सीखेंगे, ठीक है 11th में, यानी कि फिजिक्स बेसिक मैथ डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के लिए।
तो क्या होगा, देखो इसको कैसे हम याद रखेंगे। सबसे पहले तो वही x और y एक्सिस हम बना लेते हैं बच्चों, ये x और ये y। अब क्या है, अब नेक्स्ट बताओ, यानी कि एंगल यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे फिर कितना था बच्चों 180, यहाँ पे कितना था 270, फिर यहाँ पे कितना आ गया था 360, फिर यहाँ पे कितना आ गया था 450 450, और इसके बाद कितना आ गया था बच्चों, इसमें जोड़ दो तो 540, और फिर कितना आ गया था 630, यानी कि इस प्रकार से एंगल आ गए थे। तो अब इसको याद रखने का रूल मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो 10वीं क्लास तक बच्चों हम पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे जो 10वीं क्लास तक हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे टेंजेंट 90 माइनस ये बन गया भाई, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 90 के पढ़े हैं। किसके पढ़े हैं? 90 के। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी, अब इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये जो वाला एंगल है, यानी कि देखो ये साइन कोस किस में बदल गया, साइन में, टेन किस में बदल गया, कोट में। 10वीं क्लास से हम सीखते आ रहे हैं, बदल जाओगे कोई, ठीक है ना, ऐसे बदलते रहेंगे। तो इनको बदलने का रूल क्या है, वो रूल लिख लो अपनी कॉपी में। रूल क्या है, एक तो बात तुमने क्या सीखी है, ओल्ड स्कूल टू कॉलेज किस में कौन सा पॉजिटिव और बच्चों किस में कौन सा नेगेटिव। तो अब रूल देखो, रूल क्या है, रूल ये कहता है कि अगर एंगल एक्स एक्सिस वाला है, एक्स वाला है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस है तो एक्स, मतलब नो चेंज का ये मतलब है टेंजेंट है तो वो टेंजेंट ही रहेगा। अब वाई एक्सिस पे है अगर एंगल तो चेंज, तो क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। इस रूल को याद रख लो। अब इसका मतलब क्या है, अभी कुछ एग्जांपल लेंगे उससे समझ आ जाएगा। अब x पे है तो नो चेंज, y पे है तो क्या होगा, चेंज होगा। अब वो रूल क्या कहता है देखो, अब जैसे अगर हम क्या लिख दें, साइन 90 प्लस थीटा, और ये क्या लिख दिया, 10वीं तक तो हमने माइनस तो यहाँ पे देखा है, ये तो प्लस तो नहीं देखा। अब यहाँ पे एक बात वो दोबारा से लिख लेते हैं, ऑल यानी कि सभी, और इसमें पॉजिटिव कौन थे, साइन और कोसिकेंट। इसमें पॉजिटिव कौन थे बच्चों, ऑल स्कूल टू टी से क्या बना, टेंजेंट थीटा और उसका उल्टा कोट थीटा। और इसमें क्या थे बच्चे, कोस थीटा, और क्या थे, कोस का उल्टा सिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव थे। अब साइन 90 प्लस थीटा, अब इस 90 को देखो ये कौन से एक्सिस पे है, कौन से पे है, अरे वाह वाई एक्सिस पे है, तो वाई पे है तो क्या होगा, चेंज। तो इसका मतलब साइन किस में बदलेगा, कोस में, लिख दो कोस में। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा, जो एंगल में है ना उसने लिख दो नु। अब साइन के लिए अब देखो 90 प्लस थीटा, अब जो ये एंगल है, ये जो पूरे एंगल की फाइनल वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाती हुई तुम्हें नजर आ रही है, तो इसका मतलब 90 में कुछ एंगल जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 90 से ज्यादा है। तो बच्चों 90 से ज्यादा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। अब कौन जा रहा है, साइन, अभी इस पे फोकस करना, बदल के क्या आया उस पे नहीं, साइन जा रहा, तो इसका मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बच्चों, साइन। तो ये देखो ये रहा साइन, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक, सबसे पहले तो हमने इसका यूज किया, चेंज होगा कि नहीं, फिर किसका यूज किया, जो पीछे जो हमने सीखा अभी उसका यूज किया, भाई पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं, यहाँ से आगे हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा। अब ये क्या होगा, अब सबसे पहले देखो जो ये 180 है ना बच्चों, ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स पे है या फिर वाई पे है, ये 0 से चले, ये रहा 180, ये तो एक्स पे है, तो एक्स का रूल क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, ये बच्चों हमारा क्या है, साइन, तो ये क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, इसका मतलब ये है बच्चों। तो साइन का क्या रहेगा, साइन, और एंगल में ये 180 के प्लस में क्या थीटा, तो वो लिख देंगे। अब हम यहाँ पे साइन देखेंगे बच्चों, प्लस का आएगा ये फिर माइनस का। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल है इसके ऊपर फोकस करो, 180 प्लस थीटा। अब ये 180 से ज्यादा हो गया ना, 180 में कुछ ऐड हो गया, तो 180 से बच्चों ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 180 में कुछ जुड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम आ गए थर्ड में। अब थर्ड में प्लस कौन सा है,
टेंजेंट और कोट, ये दो तो प्लस के हैं, बाकी सारे माइनस के हैं। बाकी सारे किसके हैं बच्चों? माइनस के। तो इसका मतलब अब ये तो साइन है, तो कैसा आ जाएगा ये? नेगेटिव। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि क्या लिख दूँ मैं तुम्हारे सामने, टेंजेंट 270 प्लस में थीटा, वैल्यू बताओ बच्चों। सबसे पहले 270 किस पे है? ये वाई पे। किस पे है? वाई पे। तो वाई पे तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा? इसका जो साथी, इसके जो साथ में लिख रखा है कोट थीटा, तो चेंज तो कर लिया। अब साइन जो पीछे रूल सीखा रहा, 270 प्लस थीटा, जो बच्चों ये कंप्लीट वैल्यू आई है, 270 में कुछ ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू 270 से ज़्यादा ही आएगी। ज़्यादा आएगी तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव कौन सा है? कोस थीटा और बच्चों सेकेंड थीटा। तो इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव, सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होंगे। तो टेंजेंट भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि इन दो में से तो है नहीं ना। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हमने क्या यूज करना है? प्रयोग करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम ये बात समझ गए होगे। यहाँ तक बच्चों ये बात ठीक है, ये समझ गए। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूं, ठीक है। अब इस बात के पीछे नहीं पड़ना है कि 90 माइनस में थीटा है तो तभी हम चेंज करेंगे, नहीं। चेंज का रूल क्या है? चेंज का रूल है अगर y पे तो चेंज, x पे तो चेंज नहीं है। और एक बात और बच्चों, एक बात और क्या है यहाँ पे कि यानी कि 10वीं क्लास तक तो हमने एंगल 0 से 90 तक ही देखे थे। 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू के ना तो क्वेश्चन आए, ना कहीं एग्जाम्पल में देखा। तो इसलिए सारे एंगल 90 से कम के होने चाहिए। तो 90 से कम का एंगल, यानी कि 90 से कम वैल्यू का एंगल कब होगा? जब 90 में से कुछ घटेगा। तो इसलिए वहाँ पे हमने सिर्फ माइनस के देखे, माइनस का साइन देखा था। ठीक है, अब हायर क्लासेज में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ आऊँगी, प्लस के भी होंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस के भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ से देखो ये कन्वर्जन सीख गए, कैसे कन्वर्ज करोगे, क्यों, कौन सा पॉजिटिव होगा बच्चों, कौन सा नेगेटिव होगा। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, जिनका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो इसको लिख लिया होगा ना? ठीक है, इसको लिख लिया होगा। पीछे अभी मैं स्क्रीन से यानी कि बोर्ड से हटाया था, बोर्ड से आगे से पोज करके इसको लिख लियो। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्वेश्चन जिनका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। क्या है आंसर? देखो मतलब क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट तो क्या है कि जैसे तुमने बताना है कोस 270 माइनस थीटा, ये वैल्यू बताओ कैसी होगी, कितनी आएगी। बी क्या है बच्चों? साइन 180 प्लस थीटा कितनी होगी? अरे साइन 180 प्लस थीटा तो लिख ही रखा है सर। लो भाई यहाँ पे क्या लिख लो? 270 माइनस थीटा। एक सी पार्ट हम क्या लिख लेते हैं? टेंजेंट 90 प्लस थीटा कैसा होगा? डी पार्ट हम क्या लिख लेते हैं? ठीक है, डी पार्ट हम लिख लेते हैं कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये लिखना तुमने। ठीक है, इसका एक तो फर्स्ट का और एक इसका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। तो इससे आगे हम चले, तो पहला स्टेप में तो हमने देखा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा। सेकंड हमने क्या देखा कि रिड्यूस कैसे होगा। ठीक है, एक्स वाला है तो नहीं, वाई वाला है तो है। अब हम थर्ड देखेंगे, वैल्यू भी निकालेंगे अब हम फाइनल। ठीक है, फर्स्ट वाले में जैसे हमने क्या देखा था, जैसे साइन 300 है, साइन 300 साइन यानी कि प्लस का होगा या फिर माइनस का, सिर्फ साइन देखा था, प्लस क्या आएगा या फिर माइनस का, वैल्यू की तो बात नहीं करी। तो अभी हम थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या निकालना सीखेंगे बच्चे? वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं। देखो भाई अब निकालेंगे वैल्यू, क्या निकालेंगे? वैल्यू। तो अब देखो भाई यहाँ से आगे हम चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू। ठीक है, अब देखो
अब इस देखो हाउ वी फाइंड आउट वैल्यू, अब इससे पहले है ना हाउ वी फाइंड आउट वैल्यू, इससे पहले बच्चों वी फाइंड आउट वैल्यू। अब तुम्हें याद होगा ना, क्या याद होगा, यानी कि जो 10वीं क्लास में वो टेबल देखी थी ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और क्या था बच्चों 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें क्या था कि तुमने ये देखा था किस एंगल पे किसकी वैल्यू कितनी है। वो टेबल एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को पॉज करो। और ये टेबल हमने कहाँ बनाई है, जो फर्स्ट वीडियो है ना इससे पहले वाली उसमें भी बनाई है। अगर वो देख रखे उसके नोट्स अगर तुमने बना रखे हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वैल्यू थी कुछ जैसे साइन थीटा की, कोस थीटा की, तो यह एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। टेंजेंट थीटा की कितनी थी 0, इसकी ये 1/2 थी, इसकी वैल्यू 1/√2 थी। ये वैल्यू कितनी थी बच्चों, इसके ऊपर कितनी थी √3/2 थी बच्चों। ये कितनी थी 1, पलटी मार देंगे तो 1, ये √3/2, ये कितनी थी बच्चों 1/√2, ये 1/2, ये 0, ये कितनी थी 0। साइन वाली वैल्यू के डिवाइड में कोस वाली कर देंगे तो ये आ जाएगी। और ये कितनी आई थी बच्चों 1/√3, ये आई थी 1, ये आई थी √3, ये आई थी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और कोट की क्या आई थी, इसका उल्टा कर दो, क्या आई थी बच्चों इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। इसके बाद क्या था सीकेंट कोस की उल्टी रेसिप्रोकल, कोस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये कितना 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। और कोसिकेंट की क्या आई थी बच्चों, कोसिकेंट की क्या आई थी, यानी कि यहाँ से अब उम्मीद करते हैं ना ये रूल तुम्हें याद होगा, इन्फिनिटी वाला यहाँ, 2 वाला यहाँ, √2 ये वाला यहाँ और ये यहाँ, ये वैल्यू थी, यानी कि ये तुम्हें याद होनी चाहिए। चलो याद नहीं है तो बोर्ड पे हमने लिख दी है। तो किस प्रकार से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे कि तुमने ये याद तो होगा ही कौन से में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ऑल साइन कोसिकेंट कोस और यहाँ पे अरे टेंजेंट और यहाँ पे कोट, ठीक है। और क्या था बच्चों यहाँ पे क्या था कोस और सीकेंट, ये वैल्यू तो तुम्हें याद है, ठीक है। कौन से में कौन सा पॉजिटिव और कौन से में कौन सा बच्चों नेगेटिव है। तो अब देखो कि वैल्यू अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे को क्या कह दिया जाए, साइन 210 की वैल्यू बताओ भाई, किसकी साइन 210 की। तो किस प्रकार से हम वैल्यू बता सकते हैं, देखो सबसे पहले इस एंगल को तोड़ना सीखो। किस में तोड़ोगे, देखो 0 है, ये एंगल 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये कितना बच्चों 360। देखो बिल्कुल आसानी से सीखेंगे हम इन चीजों को। अब क्या है जैसे 210 है, इसको किस में तोड़ सकते हैं, यानी कि जो वो तोड़ेंगे ना 210 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं 200 + 10। एक तो ये कहोगे ऐसे लिख सकते हैं हम, भाई ऐसे नहीं लिखना। एक तो एंगल कौन सा होना चाहिए जो या तो वो एक्स एक्सिस पे हो या किस पे हो वाई एक्सिस पे, या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई पे। तो इसका मतलब 210 के नजदीक सबसे क्या है 180, क्या है बच्चों 180। तो 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 180 और प्लस में 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि ये लिखना हमने आना चाहिए, यह आइडिया हमने आना चाहिए। जो एंगल दे रखा है ना एक्स या फिर वाई वाले एंगल में से किसके सबसे नजदीक, ऐसे हम लिख लेंगे। तो 180 + 30 लिख सकते हैं। और एक बात का और हमने ध्यान रखना है, एक्स के लिए तो क्या होगा बच्चों चेंज, और वाई के लिए एक्स के लिए तो नो चेंज, चेंज होगा नहीं, लेकिन वाई के लिए चेंज होगा, पक्का परिवर्तन होगा। किसमें, साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में। तो अब ये वैल्यू हम कैसे लेंगे, देखो साइन 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 180 यहाँ है, अब इसमें 30 और जोड़ दिया तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में नजर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कैसा होता है, अब देखो 180 कौन से एक्सिस पे, सबसे पहले तो देखो एक्स पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये साइन है, ये क्या रहेगा साइन का साइन रहेगा।
और जो एंगल में है, इसके अलावा जो एंगल में है वो लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बच्चों। अभी हमने सीखा था ना साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा लिखा था, तो ऐसे लिख देंगे। अब साइन और देखेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस का आएगा बच्चों या फिर माइनस का। तो किस प्रकार से हम देखेंगे, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में हो गया ना 180 प्लस 30, लेकिन तीसरे में तो पॉजिटिव टेंजेंट और कोट ही है, तो इसका मतलब साइन तो नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, ठीक है, जो चिन्ह है प्लस माइनस का आ जाएगा। और अब देखो ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 रख देंगे। तो इसका मतलब इस तरफ क्या लेके चले थे, साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 की बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1/2। इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कुछ और एग्जाम्पल लूँ मैं, ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, या फिर 2 से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो कि क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया साइन का तो हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे लिख दिया कोस 300 डिग्री। बताओ भाई कोस 300 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्या है, कोस 300। अब कोस के सबसे नज़दीक क्या है, अब यहाँ पे क्या है 360, मतलब 300 है। अब इसके नज़दीक क्या है 300। देखो सबसे पहले तो ये देख लो 300 एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, एक तो किस में पड़ा है, इसमें पड़ता है ना, 270 से ज़्यादा 360 से कम इसमें पड़ता है। तो इसको है ना 300 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 300 को या तो ऐसे लिख लें 270 प्लस में 30, या फिर 300 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस में 60, तो 360 में तो 60 जाओगा तो 300 ही बचेगा ना। इन दोनों में किसी प्रकार से कौन सी एक वैल्यू लेकर चल पड़ा, बताओ बच्चों कौन सी ले लें, ऊपर वाली ले लें, डन कर दे लोग। कंप्यूटर जी बताइए क्या होगा आंसर जो बच्चों ने बताया है, देखते हैं कंप्यूटर जी अब सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम 270 प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं। ज़रा एक बार ये देखिए, जो 270 है कौन से एक्सिस पे है, अरे वाई पे है, तो वाई पे है तो चेंज होगा, चेंज क्या होगा, साइन का कोस, कोस का साइन, तो इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा, साइन में। यहाँ पे जो एंगल में वो एज इट इज। अब इसका अब देखो जो बदला है कोस बदला है ना, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों कोस। अब ये 270 प्लस 30 इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में, तो इसमें तो कोस पॉजिटिव है, इसके हिसाब से देखना कोस पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंबल प्लस का, बड़ी अच्छी बात। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब जो कोस 300 डिग्री होगा उसका वैल्यू प्लस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल और हम डिस्कस करें, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ओह ये तो हमें साफ ही नहीं करना था, हो गया गलती से, कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो भाई 0, 90, 270, अरे 180, ठीक है, 270, 360, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। एक्स वाला ये लिख लिया होगा तुमने, जैसे कि अब ये बताओ कोई कुछ वैल्यू बताओ, जैसे टेंजेंट कितना है, टेंजेंट मान लिया कितना कह दिया, बताओ 330 डिग्री कह दिया, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो अब देखो बच्चों कितनी आएगी ये टेंजेंट 330, 300 को हम 330 को लिख सकते हैं 300 प्लस 30, या नहीं 300 ये नहीं, क्या लिख सकते हैं हम 270 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक 330 को कैसे लिख सकते हैं 360 माइनस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। इन मत कौन सा एक लेके चल पड़ो, जैसे ये ले लें या फिर ऊपर वाला, जैसे ये यहाँ पे प्लस वाला 270 वाला केस यहाँ पे लिया था कोस वाले में, इसमें हम ये लेके चल पड़े। तो यानी कि टेंजेंट इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो ये जो 360 है कौन से एक्सिस के ऊपर जा रहा है, एक्स पे,
तो इसका मतलब x पे तो नो चेंज रूल यही कहता है। नो चेंज का मतलब टेंजेंट क्या रहेगा, टेंजेंट ही रहेगा। यहाँ पे जो एंगल है थीटा की बजाय वो आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस देखेंगे। अब टेंजेंट, अब ये कितना कौन से एक्सिस में जा रहा है, जो ये 330 है या फिर जो ये है कौन से एक्सिस में है, मतलब एक्सिस कह रहा है मैं कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे, 360 से कम है, 270 से ज़्यादा, फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में तो प्लस कौन से थे, अभी लिखे होंगे तुमने, कोस और सीकेंट। कोस में तो बच्चों यही पॉजिटिव थे ना, कोस और सीकेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा आएगा, माइनस का। कोस और सीकेंट होते तो प्लस, अब माइनस का आ गया। माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों को, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 में कितनी है, √3, तो ये रख देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू अगर याद है तो बाकी जो 2 रूल आज कराए हैं तो उसका यूज करेंगे तो हम फाइनल वैल्यू बच्चों बता सकते हैं। अब मैं कुछ यानी कि एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, यानी कि कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या कि तुम्हें मुझे बतानी है साइन 330 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। दूसरे में बतानी है कोस 150 की वैल्यू कितनी होगी, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी। 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं ना। और फोर्थ में कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, और इसको हम क्या लिख देंगे 90 + 60 या फिर 180 माइनस 30, यानी कि ऐसे करेंगे। 150 किस में पड़ता है, 150 यहाँ पड़ता है, या तो 90 + 60 या फिर 180 - 30, ऐसे याद रखना। सबसे पहले ये देख लेना कि इस क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से तो साइन डिसाइड हो जाएगा, यानी कि प्लस का होगा या फिर माइनस का। तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे बच्चों, लिख दोगे। मैं 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो भाई नेक्स्ट, जैसे तुम्हें बोल दिया जाए साइन कितना 420, अरे भाई ये तो क्या बोल दिया, साइन 420 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में है बच्चों, साइन 420। इसका मतलब 300 यहाँ से आते हुए 360, तो यहाँ पे 450, तो ये कौन से में आ गया, इस क्वाड्रेंट में। पहली बात तो पहले क्वाड्रेंट में आ गया तो सभी पॉजिटिव, तो साइन तो यानी कि प्लस का होगा ये। अब इस 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, 450 - 30 या फिर 360 डिग्री + 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा एक वैल्यू लेके चल पड़ो, ठीक है, तो कौन सी ही एक वैल्यू लेके चल पड़े। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 420 को साइन ऐसे लिख दूं मैं 450 माइनस में 30 डिग्री। अब ये 450 कहाँ पे है, कौन से एक्सिस पे है बच्चों, वाई पे। कौन से पे है, वाई पे। तो वाई पे है तो पक्का चेंज होगा, यानी कि साइन कोस में, कोस साइन में, तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कोस। और यहाँ पे ये जो एंगल है वो एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस का। और यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू घूमते हुए हम चले ऐसे 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 ऐसे, कोस यहाँ नज़र आया, कोस 30 की वैल्यू यहाँ आ गई, तो प्लस √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से कर दोगे ना बेटे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये लेक्चर है, ये पार्ट हम यही रोक रहे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे साइन A+B, कोस A+B, कुछ ये फार्मूले हम जी यानी कि टेंजेंट A+B, ये हम डिस्कस करेंगे, और इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनका यूज़ वैल्यू निकालने में करते हैं। तो यहाँ से आगे हम चलें, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का बच्चों यही था।